वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कही अनकही बातें डॉट शशि सक्सेना। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं दिवाली के बाद आप लोग को नई वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी कीमो की, कि मुझे कीमो के टाइम पे कितना सफ़र करना पड़ा था। लेकिन फेस्टिवल के बाद मैरिजेस इतनी ज़्यादा हो गई थी घर में फ्रेंड्स की कि मुझे टाइम नहीं निकल पाया। अब मैं फ्री हुई तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कीमो के टाइम पर मुझे क्या सफ़र करना पड़ा था और मैंने क्या घर की कुछ नुस्खे अपनाए थे। सो फ्रेंड्स, जीवन के दिन छोटे सही, हम हैं बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे हैं हम मत वाले। सो फ्रेंड्स, जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई, बताया गया कि नेक्स्ट डे आइए आपकी कीमो स्टार्ट की जाएगी, तो उन्होंने पहले डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि मेरे बेटे से कहा, मेरे हस्बैंड से बात करी कि हमें इनको कीमो बहुत हाई डोज की देनी होगी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा को हाई मेडिसिन बिल्कुल सूट नहीं करती है, उनकी बॉडी में बिल्कुल चकत्ते हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि हम कीमो देने से पहले उनकी बॉडी में टेस्ट करेंगे, अगर सब ठीक रहेगा तभी हम देंगे, क्योंकि हाई डोज की कीमो देना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ओपन पूरा सर्जरी हुई है एंड 95 स्टिचेस लगे हैं। तो नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया। तो एज़ यूजुअल मैं जब जाने से पहले भगवान से प्रे करती हूँ और उनसे कहती हूँ मेरे साथ चलिए। बस मैं जाके बैठी तो वहाँ का माहौल इतना ख़राब था, मैं आपको बता नहीं सकती। छोटे छोटे बच्चों की कीमो दी जा रही थी, जिसे देख के मैंने रोना शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात करी कि इसे कोई कोने वाली सीट दीजिए, नहीं तो पूरे टाइम ये रोती रहेगी। तो डॉक्टर ने उसी के अकॉर्डिंग मुझे कोने वाली सीट दी एंड उन्होंने सबसे पहले टेस्ट किया कि देखते हैं कोई बॉडी में रिएक्शन तो नहीं होता। तो एक आध घंटे उन्होंने टेस्ट किया, कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बैठ के सिर्फ भगवान से प्रे कर रही थी आँख बंद करके। एंड उसके बाद उस दिन मेरी कीमो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई, लंच के बाद हुई, और उन्हें बहुत हाई डोज की कीमो, मेरे को फर्स्ट कीमो वही दी। एंड 6:30 के करीब मेरी कीमो का सेशन पूरा ख़त्म हुआ। उनको ये लगा, क्योंकि कीमो के बाद काफ़ी पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लूज़ मोशन होते हैं एंड वोमिटिंग होती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग गए रेडिशन ब्लू में। मेरे हस्बैंड ने कमरा बुक कर रखा था कि हम लोग कीमो के बाद सीधे वहीं जाएंगे। वहाँ गए, उससे पहले डॉक्टर ने पूछा, मेरे से बात करी, शशि कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नो डॉक्टर। बोले लूज मोशन या वोमिटिंग? मैंने कहा नो डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जैसे ही अपने होटल के रूम में गई, वहाँ मैंने कहा मुझे एक वेनिला शेक चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी जलन हो रही थी। एंड वेनिला शेक पी के मैं अपना आराम से सो गई। रात में 12 साढ़े 12 बजे करीब डॉक्टर का फ़ोन आया कि शशि कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बेटे ने कहा नहीं मम्मा सो रही हैं। एंड मॉर्निंग में डॉक्टर से परमिशन ली तो डॉक्टर ने कहा कि अगर शशि ठीक है तो आप जा सकते हैं। एंड ऐसा था कि वहाँ से तो हम आ गए घर, लेकिन 24 आवर्स के बाद एक इंजेक्शन लगता है हाथ में, जहाँ स्किन उठा के लगाया जाता है। उन्होंने इंजेक्शन का नाम बताया, उन्होंने कहा ये लगवा लीजिएगा। उसके बाद मेन प्रॉब्लम 5 to 6 डेज रहती है। पूरी बॉडी में बहुत पेन रहता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि सहना मुश्किल होता है। उस वक्त क्या करें? उस वक्त हमेशा जब पैरों में पेन होता है तो उसको ज़ोर से दबाइए मत, उसको सिर्फ सहलाइए। आप जितना सहलाएंगे उतना आराम मिलेगा। अधिकतर जब किसी के पैर में दर्द होता है तो दबाना शुरू कर देते हैं, नहीं उस वक्त दबाइए मत, उसको सहलाइए। सहलाने से काफ़ी पेन कम होगा। एंड वही मेरे को 4-5 डेज मेरे काफ़ी पेन रहा। एंड रात के वक्त में ऐसा लगता था जैसे बॉडी में पारा चल रहा है। उस वक्त ये होता है कि बॉडी का जो वीक पॉइंट होता है वो स्टील हो जाता है। जैसे मेरी राइट जो आइज़ थी वो वीक थी काफ़ी, तो रात को सोते सोते वो स्टील हो जाती थी, जो मुझे पता नहीं था और मैं बहुत घबरा जाती थी। बेटे को मालूम था, डॉक्टर ने बता रखे थे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कीमो के। तो उस वक्त उसने वो टाइम में आपको एक तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से, जो मेरा योगा इंस्ट्रक्टर थे, मैंने उनसे बात करी।
मुझे मालूम था कि कीमो के टाइम पे योगा मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा, शशि, ये जो आपके पैरों में पेन है या जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसका एक ही आसन है। आप ऐसा करिए, जहाँ भी बैठती हैं या लेटती हैं, डीप ब्रीदिंग करिए और बहुत आराम से करिए, जस्ट लाइक दिस वन। तो फ्रेंड्स, मैंने वही किया। उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। मेरे पैरों में जो इतना पेन रहता था, वो पेन मेरे कम हुआ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम मेरी कम हुई। उसके साथ साथ मेन है, आपको डाइट अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे डाइट में वो मॉर्निंग में हमेशा 2 या 3 एग्स वाइट पार्ट खाने के लिए बोलते थे एंड रात में सोने से पहले कहते थे कि 1 बाउल फ्रूट्स का खाएंगे, जिसमें एप्पल होगा, आपका पपाया होगा एंड अनार होगा। ये सब चीज़ें मिला के, क्योंकि कीमो से कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले होता है एंड वही मैं लेती थी। एंड साथ में जब ज़्यादा पेन मेरे होने लगा, पेट में जलन होने लगी, तो मुझे मालूम चला, मेरे घर में किसी बड़ी बुजुर्ग ने मुझे बताया कि ऐसा करिए कि जो शीशम के पत्ते होते हैं, शीशम के पत्ते जो कोपले होती है सॉफ्ट वाली जो होती हैं, वो आप पत्ते लीजिए 2 या 3। ब्रेकफास्ट के बाद आप उसको मुसलदानी जो उसकी मार्बल की होती है उसमें कूच के, उसको पीसना नहीं है, कूचना है, जिससे कि वो लसलसापन होगा। उसे चम्मच में लेके खा लीजिए एंड ऊपर से पानी पी लीजिए। कीमो से जो पेट की जो जलन होती है वो आपकी शांत हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वही मैंने किया। मेरी 16 कीमो हुई थी। उन सब से मैं बहुत इजीली निकल पाई। वो इसलिए कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया, बहुत प्यार से, बहुत प्यार किया एंड बहुत पैम्परिंग करते थे, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते थे। सो फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, आजकल हर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो आप घबराइए मत, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और आप अपने आसपास का फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए। आप जितना निगेटिव सोचेंगे उतनी बीमारी बढ़ेगी। जो मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू किया था, लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे उन सब चीज़ों से बहुत ईजिली निकाला, बहुत ईजिली निकाला। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको कीमो के टाइम पे जो मैंने जिस जिस कारण से मुझे कीमो से निकलने में हेल्प हुई, एंड डीप ब्रीदिंग एंड शीशम के पत्ते, तो प्लीज़ आप किसी की भी, आपकी फैमिली में या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कीमो से, तो प्लीज़ इसको ज़रूर आजमाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड खुश रहिए। नया साल आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट ईयर मिलते हैं और मैं नेक्स्ट ईयर अपनी नई वीडियो डालूंगी कि मुझे सेकेंड ब्रेस्ट कैंसर के वक्त मुझे कैसे मालूम चला कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या उसके क्या सिम्टम थे, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।